सिगेरो, एक 34 वर्षीय आदमी जिसे एक अपराध के लिए झूठा दोषी ठहराया गया था, सब कुछ खो बैठता है। एक दिन जब उसके कंप्यूटर पर एक रहस्यमय स्क्रीन दिखाई देती है, तो उसे किसी दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता मिल जाता है। सिगेरो अपनी सूरत का बलिदान करता है ताकि वह सुपर पावरफुल बन सके और अपनी दूसरी जिंदगी एक नई दुनिया से शुरू कर सके। हमारा आज का एपिसोड शुरू होता है सिगेरो की कहानी से। मेरा चेहरा बहुत भद्दा है, लेकिन मैं इससे संतुष्ट हूँ। मैंने इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। मैं एक सेल्समैन के रूप में काम करता था और उसमें बहुत अच्छा था। मेरा एकमात्र सिद्धांत था ग्राहकों के चेहरे पर स्माइल लाना। मैंने कभी किसी को निराश नहीं किया। स्वाभाविक रूप से मैं महिलाओं में लोकप्रिय नहीं था, लेकिन मेरी जिंदगी संतोषजनक थी। मैं पूरी तरह से अपने आप में खुश था। एक दिन जब मैं सबवे में सफर कर रहा था, तो एक बड़ी मुसीबत हो गई। एक युवती ने सबवे में चिल्लाते हुए कहा, इस आदमी ने मुझे छुआ है या मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। उसने मुझ पर हमला किया और सबने मुझे मारना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वो मुझे कोर्ट में ले गई और मुझे अन्यायपूर्ण ढंग से 3 लाख येन का जुर्माना भरने की सजा मिली। हालात और भी बिगड़ते गए और मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन भगवान का शुक्र है, शायद यह अच्छा ही हुआ। शायद बुराई से भी भलाई निकलती है। लगभग 2 साल बाद जिस महिला ने मुझे फंसाया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वाकई भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करता। वह महिला कई पुरुषों पर झूठे आरोप लगाती थी क्योंकि वो भद्दे चेहरों और बदबूदार सांस वाले लोगों से नफरत करती थी। मैं हर दिन सड़क पर चलता था और एक समय ऐसा आया जब मैं शारीरिक रूप से बेहद कमजोर हो गया। जिस चेहरे पर मुझे कभी गर्व था, वो अब मेरे लिए एक श्राप बन चुका था। मैंने 6 साल अत्यधिक पीड़ा में गुजारे। किसी से भी मिलना जुलना मेरे लिए असंभव हो गया था। मैंने अपनी सारी बचत और अपने पिता का पैसा भी खर्च कर डाला। मैं एक जानवर से गया गुजरा बन गया था। एक रात जब मैं इंटरनेट पर कुछ खोज रहा था, मैं एक ऐसे प्रोग्राम की तलाश कर रहा था जो मुझे इस दुनिया से मिटा दे। पर मुझे वाकई ऐसा प्रोग्राम मिल गया और मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। मैंने हंसते हुए मजाक उड़ाया और सोने चला गया। ठीक 2 बजे रात मेरे कंप्यूटर पर एक अजीब सा मैसेज आया, अगर तुम नई जिंदगी चाहते हो तो अगले पेज पर जाओ, वापसी की कीमत होगी तुम्हारी आधी जिंदगी। मैंने सोचा यह कोई वायरस है, लेकिन असल में वो वायरस नहीं था। वहाँ मेरा नाम, लिंग, उम्र सेट करने का विकल्प और सूरत बदलने का भी एक आइकन था। मैंने अपनी उम्र 16 सेट की और अपने लुक्स को -255 रख दिया। इससे मुझे 13,000 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले क्योंकि मैंने अपनी लुक्स घटा दी थी। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा शर्तें भी थी। अगर मैंने किसी लड़की को छू लिया तो मेरी जिंदगी के 10% पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, और अगर मैंने किसी से संबंध बनाए तो मेरा शरीर कट जाएगा और मेरी मौत हो जाएगी। इन शर्तों के बदले मुझे 100 ट्रिलियन और आधा एडिशनल पॉइंट्स मिल गए। मुझे याद आया ये एक गेम था, लेकिन फिर मैं सचमुच गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी नई दुनिया में आ गया हूँ। मैं उठा और जब मैंने आईने में देखा तो अपने रूप को देखकर हैरान रह गया। मैं एक बड़े बैरल जैसा दिख रहा था। सिगेरो उठता है, सोचता है कि वो सपना दिख रहा है, लेकिन आईने में उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। तभी कुछ यंग लोग कमरे में प्रवेश करते हैं, जिससे सिगेरो चौंक जाता है क्योंकि वो उन्हें नहीं जानता था। उसे शक होता है कि वो लोग दूसरी दुनिया से आ गए हैं, लेकिन वो ऐसा दिखाता है जैसे वह उन्हें पहचानता है। वह एक लड़की को पहनने के लिए कपड़े देता है। लड़का बताता है कि उसका नाम सेजी है और वो 16 साल का है। फिर नीले बालों वाली लड़की खुद को सेकी कहती है, वह भी 16 साल की है। सिगेरो कहता है कि वह भी 16 साल का है, लेकिन वे लोग उस पर यकीन नहीं करते क्योंकि उसका शरीर बहुत बड़ा है। सेजी अपने दोस्तों से पूछता है क्या उन्होंने इंटरनेट पर वह चीज ढूंढ ली, जिससे सिगेरो उलझन में पड़ जाता है। सेजी समझाता है कि वे भी दूसरी दुनिया से आए हैं, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि वे लोग ऐसे दिखेंगे। सिगेरो उन्हें कुछ पैसे देने के लिए खोजता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो उन्हें अपना नाम बताता है और फिर वे टूल्स और कपड़ों को बांटने के लिए बैठते हैं। सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने इस दुनिया के साथ जल्दी तालमेल बैठा लिया। सेजी कहता है कि कपड़े 4 लोगों में बांटे जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 7 सोने के सिक्के हैं जिन्हें बराबर बांटना मुश्किल है। सभी को शक होता है कि किसी ने एक सिक्का ले लिया। सिगेरो को एहसास होता है कि उसने जैसे ही एक सिक्का उठाया वह गायब हो गया था। वह कहता है उसे पैसे की जरूरत नहीं है, बाकी लोग बांट लो। सेजी मना करता है, लेकिन सेका बीच में बोलती है कि उन्हें धन्यवाद पूर्वक उसे स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि वे 7 सिक्के उन्हें मिले हैं। सिगेरो मान जाता है, लेकिन कहता है वह पैसे के बदले कुल्हाड़ी लेना चाहता है। सेका गुस्से से कहती है यह फैसला उसका नहीं है। सेजी बीच में हस्तक्षेप करता है और सिगेरो से कहता है अगर तुम दूसरों को खुश करने के लिए जीते रहोगे तो फिर से वही गलती करोगे। वह फिर अपने बारे में बताता है उसे कम्युनिकेशन की समस्या है और वह अक्सर दूसरों को परेशान कर देता है। वह नहीं चाहता कि सिगेरो उसकी तरह बने। यह तुम्हारी दूसरी जिंदगी है, इसे बेहतर बनाने का मौका है। वे फिर रॉक पेपर सीजर्स खेलते हैं ताकि हथियार बांट सके और सिगेरो को स्टॉफ मिल जाता है।
हथियार बांटने के बाद सेजी सिगेरो से कहता है कि वह हाथ मिलाकर अपने क्वेस्ट की शुरुआत करे। सिगेरो मना कर देता है, कहता है वह इस दूसरी दुनिया में कोई चोट नहीं खाना चाहता। वह अकेले रहना चाहता है क्योंकि उसने लुक की कुर्बानी देकर सुपर ह्यूमन स्टैट्स लिए हैं। इसके बाद हम सेजी को लड़के के साथ बैठे हुए देखते हैं जो एक नक्शा देख रहा है। वो उन्हें बताता है कि वो यहाँ से शुरू करेंगे और आर्या की ओर बढ़ेंगे, जो कि नक्शे के अनुसार सबसे नजदीकी शहर है। दोनों लड़कियां सहमत होती है, लेकिन सिगेरो चाहता है कि वह रास्ते में उनसे अलग हो जाए। जब वे घर का दरवाजा खोलते हैं तो एक छोटा राक्षस प्रकट होता है। सेजू उसे एक बार में ही मार देता है। अचानक वे देखते हैं कि जंगल से कई सारे राक्षस आ रहे हैं, जिससे सभी घबरा जाते हैं। सेजी अपने दोस्तों से कहता है कि वे उन्हें रोके क्योंकि उनके पास नजदीकी लड़ाई के हथियार हैं। जब वे ऐसा कर रहे होते हैं, सेजी सिगेरो से कहता है कि वह उनका साथ दे और अगर कुछ होता है तो वह उन्हें पिछले दरवाजे से बाहर निकाल ले। सेजी और सिगेरो उन्हें रोकेंगे क्योंकि उनके पास मुकाबले के हथियार हैं। सिगेरो को सेका का साथ देने को कहा जाता है। फिर सेजी राक्षसों पर हमला करने चला जाता है। सेका धनुष पकड़ने की कोशिश करती है, यह सोचते हुए कि उसने तुरंत ही धनुष को चुना है, हालांकि उसे उसका कोई अनुभव नहीं है। फिर एक राक्षस सिगेरो पर हमला करता है, उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। सिगेरो सोचता है आखिरकार मेरी दूसरी जिंदगी भी मेरी पहली जिंदगी से अलग नहीं है, क्योंकि मैं समय रहते अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स को बांट नहीं पाया। सिगेरो फिर से पूरे जोर से राक्षस पर हमला करता है और उसे मार देता है। उसे पता चलता है कि पहले राक्षस को मारने के बाद उसका लेवल बढ़ गया है। सेजी भी लड़ाई करता है और अपना लेवल बढ़ाता है। रोज सेका से पूछती है कि वे अपने पॉइंट्स कहाँ डाले। सेजी कहता है ताकत और कंट्रोल पावर में डालो। बिल्कुल जाहिर सी बात है। फिर हम सिगेरो को देखते हैं जो अपनी क्षमताओं को देखता है और कहता है मैं 1-1 ट्रिलियन पॉइंट्स हर एक में डाल दूंगा। हम देखते हैं कि सिगेरो ने अपनी ऊर्जा और ताकत बढ़ा ली है और वह एक राक्षस को सिर्फ एक उंगली से मार देता है जो उड़कर दूर चला जाता है। सेजी और रोज राक्षसों को मारते रहते हैं और अपनी स्किल्स को लेवल अप करते रहते हैं। फिर सिगेरो सेका से कहता है कि वह उसके लिए धनुष की डोरी बांध देगा क्योंकि उसे बो स्ट्रिंग सिंड्रोम है। वह समझाता है कि धनुष सीधे उसके दिमाग से बात करता है और कहता है तुम्हें धनुष बांधना होगा। वो अपने आप से बात करता है, याद करते हुए कि जब वो अकेले था तब उसने बहुत सारे वीडियो देखे थे और उसके स्किल्स और उसके मैनुअल स्किल्स पॉइंट्स 1 ट्रिलियन और 5 पॉइंट्स है। सिगेरो सफलतापूर्वक धनुष की डोरी सेट कर देता है। सेका उससे पूछती है कि तुम किसी तीरंदाजी क्लब में थे। फिर वह उसे तीर चलाने की अनुमति देती है। सिगेरो उसके हाथ से तीर लेता है, सोचते हुए चलो अब देखते हैं कि मैंने लेवल बढ़ाने के बाद स्किल्स पाई है उसका असर क्या है। वह तीर को आकाश की ओर छोड़ता है और फिर आकाश में कुछ अजीब होता है। एक विशाल नाग प्रकट होता है और कई राक्षसों को मार देता है। हर कोई चौंक जाते हैं और पूछते हैं ये क्या हो रहा है। सेका सिगेरो की असीम शक्ति देखकर बहुत हैरान होती है, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सिगेरो भी हैरान होता है और उसे कहता है हाँ पहले मैं तीरंदाजी क्लब में था। उसी समय बहुत सारे दुश्मन आ जाते हैं। सेजी सेका को पीछे से तीरों से समर्थन देने को कहता है। वह कई तीर चलाती है लेकिन उनमें से एक भी किसी राक्षस को नहीं लगता। सेका बहुत निराश हो जाती है और खुद को बेकार महसूस करती है। उसके पास अब तीर भी नहीं है। सिगेरो उसे बहुत सारे तीर देता है और वह फिर से कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। सेजी और रोज अकेले ही सभी राक्षसों को मार देते हैं। इसके बाद वे एक शहर की ओर बढ़ते हैं जिसे अराया कहा जाता है। रास्ते में उन्हें एक रेस्टोरेंट मिलता है जो हैमबर्गर बेच रहा होता है। वे बहुत भूखे होते हैं तो अंदर चले जाते हैं, लेकिन सिगेरो उनके साथ नहीं जाता। कहता है कि वे बुरे लोग नहीं हैं, लेकिन अब अलविदा कहने का समय आ गया है। वह अकेले शहर में घूमता है और एक फव्वारे के सामने बैठ जाता है, भूख से परेशान। एक बिल्ली उसके पास आती है लेकिन वह उसे छू नहीं सकता क्योंकि अगर वह मादा हुई तो वह अपनी जिंदगी के 10% पॉइंट्स खो देगा। अचानक से सेकी आती है और उससे बात करती है। उसे डर लगता है कि वह उसे छू सकती है तो वह फव्वारे में गिर जाता है। वह बाहर निकलता है, उसके कपड़े भीग चुके होते हैं और वह कपड़े बदलने लगता है। सेका उसे एक बहुत बड़ा हैमबर्गर दिखाती है और उसे उपहार में देती है क्योंकि उसने धनुष बांधने में उसकी मदद की थी। जैसे ही वह हैमबर्गर उसके हाथ में देती है, उसकी उंगली का छोटा सा सिरा सिगेरो की उंगली से छू जाती है और वह जबरदस्त दर्द महसूस करता है। हैमबर्गर गिर जाता है और सिगेरो गिर पड़ता है। दर्द इतना भयानक होता है कि उसने 58 ट्रिलियन पॉइंट का डैमेज दे दिया होता है, जो 300 लोगों को मारने के लिए इनफ है। सेका बहुत दुखी होती है क्योंकि उसने वह बर्गर बहुत मेहनत से उसके लिए खरीदा था। सिगेरो उससे माफी मांगता है और कहता है वह ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन फिर कहता है तुम्हारी खूबसूरती ने मेरा हाथ कांपा दिया। वह बहुत खुश हो जाती है। सिगेरो सोचता है जब मैं कर्मचारी था तो मेरा मूल मंत्र यही था कि दूसरों के चेहरे में मुस्कान लाना। वह जमीन से बर्गर उठाता है और खाने ही वाला होता है, लेकिन सेका उसे रोकती है, कहती है ये गंदा हो गया है। वह जिद करता है कि उसे अपना बर्गर दे दे क्योंकि उसने उसकी धनुष में मदद की थी और उसके लिए बहुत सारे तीर भी लाया था।
वह सेका से बर्गर लेता है और खाना शुरू करता है। फिर सेजी और रोज वहां आते हैं और सेका जल्दी से उनके पास चली जाती है। सिगेरो डिसाइड करता है कि वह अब अपनी राह खुद बनाएगा और इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है।